गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईंधन, जिसको फ्यूल कहते हैं, वो क्या होता है। ये हमारा 10वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ है, ऊर्जा के स्रोत, और इसमें से हम आज टॉपिक पढ़ेंगे ईंधन क्या होता है। हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और वो हम आज ये टॉपिक देखेंगे। तो ईंधन देखिए क्या है। ईंधन, इसको फ्यूल कहते हैं। ईंधन वास्तव में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको जलाकर, जिसका ऑक्सीकरण करके, वायु की उपस्थिति में इसको जलाकर हम ऊष्मा या प्रकाश जो है वो प्राप्त करते हैं, उसको हम ईंधन कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप जलाओगे तो उसमें से ऊष्मा या गर्मी निकलेगी, तो वो एक अच्छा ईंधन हो सकता है, तो उसके हम ईंधन कह सकते हैं। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी आप जलाओगे तो उससे आपको गर्मी मिलेगी, आप खाना बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ईंधन हो गया। कोयला है, कोयले को जलाइए, उसमें से ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो वो एक ईंधन हो गया। ऐसे ही पेट्रोलियम गैस है, ठीक है ना। ऐसे एलपीजी हमारे पास है, नेचुरल गैस है, गोबर गैस है, और उपले हैं जो गोबर के बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिनको जलाकर हम आग उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वो कहलाते हैं ईंधन। तो ईंधन कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको जलाने पर आपको ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। अब बात करते हैं ईंधन के वर्गीकरण की। अब देखिए, ईंधन का वर्गीकरण करने का सबसे सरल जो तरीका होता है वो होता है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था ईंधन की हो सकती है कि वो ठोस हो सकता है, जैसे कोयला है तो कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और ये ईंधन है। तो ये एक ईंधन का वर्गीकरण हो गया। दूसरा, वो तरल अवस्था में भी हो सकता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे किस अवस्था में, ये ईंधन है। इनको भी हम जलाते हैं, इनका जो भी वाहनों में जलते हैं तो इनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे वाहन जो है वो चलते हैं। तो ये तरल अवस्था में भी हो सकता है। और तीसरा हमारे पास जो वर्गीकरण है वो है गैसीय अवस्था में, जैसे कि हमारे पास प्राकृतिक गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको आप एलपीजी कहते हैं। तो सीएनजी, एलपीजी, ये ऐसे हमारे पास जो है ईंधन है जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास तीन प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें उदाहरण ले लीजिए। तो ईंधन, ठोस ईंधन के उदाहरण है कोयला, लकड़ी, कोक और चारकोल। और द्रव्य के हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और गैस के हैं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, बायोगैस, ये सभी जो है गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ईंधन है, इनका वर्गीकरण किया गया ठोस, द्रव्य और गैस में। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईंधन का वर्गीकरण आप किस प्रकार करोगे। तो वो तीन भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन ठोस भी हो सकता है, जैसे कि लकड़ी और कोयला। ये द्रव्य भी हो सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम। और ये गैस भी हो सकता है, जैसे कि प्राकृतिक गैस। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास ईंधन और उसका वर्गीकरण। थैंक यू।